मेरा नाम डॉक्टर एम ए खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिससे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाए तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है इसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? इन सब से जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सब से मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग भी इसका। ऐसे लोगों पर खंडन किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोटारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है। आपके एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदयाल अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आप सवालों पे आ रहा हूं, एक एक करके। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श राम जी से आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के लिए राजा मान सिंह उन्होंने अकबर के किले में तो बनवा लिया मंदिर, ये क्यों नहीं बनवा लिया?
ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि मैं राम अरे मंदिर मुझे भी याद- अयोध्या क्यों नहीं। मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और जी। राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी तो होगी। याद रखना जी। हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। जी, मैं और ये कह रहा हूँ किसी करते ने नहीं, किया मैं है कह रहा हूँ महारानी कि बाप का ने क्यों भागीदार नहीं बनेगा, राम हिंदू जन्मभूमि के देश लिए नहीं करता। राजा से कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। अरे भाई किले आपको के अंदर अगर आप उन्होंने राम को मंदिर मानते हो बनवा तो लिया। समर्थन करिए। एक प्रश्न ओ, बताइए ना फिर। अजीत जी अयोध्या में एक बनने बात की और तैयारी सुनिए, करिए। मुसलमानों ने उसका यहाँ समर्थन करिए। 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे अरे कुछ हैं नहीं। तो ये सारे यहाँ आज- मुसलमानों आज के ये हुकूमत कोई हिंदू करने नहीं वाले होता। हिंदू घरों में मुसलमानों ने धर्म मांग हमेशा रहे ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं। हम भी हिंदुओं में से हैं। हम कोई जजिया कर वो किसने नहीं लगाया है। था? ये जजिया कर किसने लगाया था? आप जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों के पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। मेरा नाम है एहसान अली। हाँ जी। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, 1 मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। सवाल ये है कि जोधाबाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका नाम एहसान अली ना होकर के भरत कुमार होता तो क्या ये ज्यादा भारतीय हो जाते? अभी कम भारतीय हैं। नहीं, हर भारतीय है, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसको भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता का भी सम्मान करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि शरीयत के अनुसार। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि भारत की राजनीति में राष्ट्र धर्म की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना विकास के एजेंडे में कहां से बाधक है? विकास राष्ट्रीयता को लेकर के होता है और मुझे लगता है कि सरकार राष्ट्रीयता के उन्हीं पहलुओं को लेकर के चल रही है, कार्य कर रही है और इसलिए आम जनता के विश्वास की प्रतीक भी बनी है। हम लोगों का जो वक्तव्य है, चाहे वह लव जिहाद का हो, चाहे वह घर वापसी का हो, ये सब यह मुद्दा विकास के एजेंडे को में बाधक है, मैं इसका विरोधी हूँ। आप जिसको राष्ट्रीयता कह रहे हैं उसको लेकर कई बयान आए, अभी आपने खुद उसमें से कई का जिक्र किया। मेरे पास वो कुछ बयान है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ और फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें राष्ट्रीयता कहाँ है? जैसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये कौन से राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जरा वो बयान देख लें एक बार। बिलहरजी की पेड़ी जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। इस बात को ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, पवित्रता की दृष्टि से भी। ये एक पहला उदाहरण है, आप ही का बयान था, इसके बाद और है। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। 1916 का हरिद्वार नगर पालिका का जो एक्ट है, उस एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान तब हुआ है जब इस देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उन्होंने हिंदू भावनाओं का सम्मान किया था। वहां पर हरजी की पेड़ी में कोई हिंदू श्रद्धालु पूरी दुनिया के अंदर का आता है और व्यापक आस्था के भाव के साथ आता है। वहां पर वह जूता चप्पल पहन करके नहीं जाता है, वहां की पवित्रता का ख्याल रखता है। लेकिन कोई विधर्मी आकर के वहां अंडा बेचने का कार्य करेगा, अंडा लेकर के जाएगा, चमड़े के जूते लेके जाएगा, आस्थाएं आहत होंगी। अगर इस देश के अंदर अन्य आस्थाओं का सम्मान है तो हिंदू आस्था का भी सम्मान होना चाहिए।